दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव बिहार में हुआ, सारी प्रक्रियाएं पूरी हुई, लेकिन जो कोर्ट में मामला फंसा हुआ था वो अभी भी फंसा हुआ है। 15 फरवरी को उसका दिन था, लेकिन 13 तारीख को देर रात जो बिहार सरकार ने अपना जवाब दिया, जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट के साथ जवाब दिया, और उसको तैयारी उसके लिए नहीं होने की बात को लेकर फिर डेट बढ़ गया और 21 तारीख मतलब अगले मंगलवार को इसकी सुनवाई होनी है। इसको लेकर नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम शुरू से मैं आपको पूरी सच और सही सूचनाएं देता रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि कई मित्रों को लगता है कि मैं किसी चीज़ से बायस्ड हूँ या मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, तमाम तरह की बातें आती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, 22-24 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव है और पत्रकार वही होता है जो सच दिखावे। सच हो सकता है कि आपके लिए कड़वा होता हो, मैं सच बताता हूँ और सर्वे करता हूँ, वाद विवाद करता हूँ, जानकारी लेता हूँ और तब उस पर अपनी समीक्षा देता हूँ। बहुत से मित्रों को, मैक्सिमम मित्रों को बातें अच्छी लगी हैं, उन्होंने शाबाशी दी है, और जिन लोगों ने कमेंट किया है उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन कुछ दोस्तों ने उस पर उंगली भी उठाई है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि कम से कम आपने देखा, तब तो आपने उंगली उठाई, और जो आपके भीतर भ्रम है मैं उसको पूरा करने का कोशिश, उसको दूर करने का कोशिश भी करूँगा आज के वीडियो में। हमारा एक मित्र हैं शिवम पावापुरी। शिवम पावापुरी साहब लगातार शुरू से अपना मत देते रहे हैं, अपना कमेंट देते रहे हैं और अपनी बात बताते रहे हैं। पावापुरी साहब के साथ साथ कई मित्रों ने कहा कि जो कमेंट्स है उस पर एक वीडियो बनना चाहिए, तो वही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये जो कमेंट्स है उस कमेंट पर ध्यान दीजिए। ये धर्मेंद्र कुमार हैं, इन्होंने कहा कि चुनाव रद्द होगा। पावापुरी, शिवम पावापुरी कहते हैं कि सर वीडियो लाइए। द रॉयल पार्टी कैंसिल हो, बिहार नगर निगम चुनाव कैंसिल। ओम श्रीवास्तव जी हैं, वे लिखते हैं चुनाव तो रद्द होना चाहिए था। अगर बिहार सरकार सभी प्रक्रिया का पूर्ण होने की दावा कर रही है तो बिहार के कोई भी सीट चेंज कहाँ हुआ। वैसे न्यायालय का फैसला जो हो उसका फैसला का स्वागत होगा, पर न्याय में देरी होना भी न्याय नहीं है। बात सही है, चूँकि अगर ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव हुआ होता तो निश्चित रूप से आरक्षण के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी उसमें ज़रूर बदलाव होता, जो बदलाव नहीं देखा गया है। सम्राट शैलेश अरमांडो, इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट गुलाम थी, है और रहेगा। तो मित्र, अगर सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो जाए तो आपका एक पग भी चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जिससे शासन, प्रशासन, नेता, राजनेता सभी लोग डरते हैं, उसके न्याय के सामने नतमस्तक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, किसी भी न्यायालय में तो उनको सज़ा उनकी तय है और वही होता है जो सच होता है। इसलिए जो हमारा शान, आन बान और शान है हमारा कोर्ट, उस पर कम से कम टिप्पणी न किया जाए, यही बेहतर होगा। ये सीजी लव है, एक डायलॉग था सन्नी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। तो मित्र, तारीख जो सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख पे तारीख दिया है, बहुत तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी दिया है वो देखिए, कोर्ट का अपना एक नियमावली है, अपना एक लॉ है और उसी के लॉ से चलता है। अगर आप कोई बात लेकर जाते हैं तो आप तैयार होने के लिए, अपना जवाब देने के लिए अगर समय मांगते हैं तो कोर्ट आपको समय देती है, और वही इस बार हुआ है। शिवेंदु कुमार है, लिखते हैं जीतन माझी मुर्गा भात। असल में ये जेडीयू के पर एक न्यूज़ था,
उस पर इन्होंने ये लिखा है, प्रभात कुमार नीरज है, सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट लाइक ए जोकर, नो माय ब्रदर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके बाद मोहम्मद महफूज आलम है, इन्होंने लिखा चुनाव रद्द किया जाए। मोहम्मद अफरोज़ आलम है, इन्होंने कहा कि जब ट्रिपल टेस्ट हुआ ही नहीं तो सरकार इतना लंबा चुनाव जवाब लाकर तैयार की, इसे तो और बिहार सरकार अपने ही बुने हुए जाल में फंसती जा रही है। बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस ट्रिपल टेस्ट की बात की थी, इन्होंने ट्रिपल टेस्ट तो कराया नहीं, जो पहले इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो सर्वे कराया था उसी को इन्होंने दे दिया ट्रिपल टेस्ट का नाम देकर। शिवनारायण महतो जी हैं, ये कहते हैं सब बकवास न्यूज़ है। अगर सच्चाई बकवास है तो मैं बकवास करता रहूँगा। शिवनारायण महतो जी, आप जो कमेंट किए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक और कमेंट किया है, मत अभिमत सबसे गलत न्यूज़ देता है। तो ये आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे लाखों जो व्यूअर्स हैं वो इसका सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरी बात है कि मैं न्यूज़ गलत नहीं देता हूँ। अगर आप ये बोलते हैं तो आप सरासर गलत करते हैं। मैं न्यूज़ गलत नहीं, जो सच्चाई होता है। अब आपको मन है और अगर आप मान लीजिए कि आपके घर के कोई या आप कोई जीते हुए हैं और आपको भय है, तो मैं झूठ बोल दूं कि ये कैंसिल नहीं हो सकता है, या ये बिहार सरकार एकदम सही कही है। बिहार सरकार ने गलत किया है और जितने भी जो कानून के जानकार हैं उनका यही मानना है कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें चुनाव रद्द हो सकता है। उन्होंने भी बोला है चुनाव रद्द हो सकता है, चूँकि न्याय देना सुप्रीम कोर्ट का काम है, न मेरा और न आपका। इसलिए आप अपना डिसीजन मत दीजिए और न्यूज़ आप देखिए, सच्चाई देखिए। अगर दवा अगर खाएंगे तो कड़वा तो होगा, लगेगा, लेकिन अगर आप चीनी की बीमारी हो और कहिए कि हम चीनी ही खाएंगे दवा के रूप में, चूँकि मीठा होता है, तब तो ये आप अपना सोचिए आप क्या कर रहे हैं, आगे कुछ नहीं कहना है। प्रेम कुमार ने लिखा गुड रियल लाइफ डीएल प्रोडक्शन, इन्होंने भी लिखा गुड। आईबीसी राजेश कुमार, कैंसिल होना चाहिए चुनाव। शिवम पावापुरी साहब लिखते हैं अगली डेट पर मुझे लगता है कि इस रवैये से बिहार सरकार का वकील पखाना और दस्त का बहाना बना के कोर्ट ही नहीं जाएगा। में भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव अब रद्द नहीं होगा, बता दिए हम आपको। ये न्यूज़ मीडिया है कोई, इन्होंने ये लिखा है। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि ये समाचार जो है ये गलत है। पता नहीं इनको कहाँ से समाचार मिलता है और इन्होंने कौन कौन सा सच समाचार दिया ये तो मुझे आज तक दिखा नहीं। खैर, वांदू दुबे हैं, इन्होंने लिखा है कानून अंधा होता है, अभी कार्य गवाही के आधार पर होता है जो गलत भी हो सकता है। तो मित्र, इसमें गवाही का मामला नहीं है, इसमें कागजात का मामला है। और जो कागजात है, कागज हमेशा सच बोलता है। अगर कागज, जैसे ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, सभी ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है। जो सरकार ने जो अपना रिपोर्ट दिया है ट्रिपल टेस्ट का, वो ट्रिपल टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो वो तो कागज़ देख के ही समझ में आता है ना। ट्रिपल टेस्ट में कितना नलकूप है और कितना कुआं है, कितना कल लगा हुआ है, इसका टेस्ट नहीं था। उसमें टेस्ट ये करना था कि उनके पिछड़ेपन का, राजनीतिक पिछड़ेपन का कारण क्या है और कौन कौन से वैसी अति पिछड़ी जातियों में जातियां हैं, वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में वैसी जातियां हैं जिनको राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उन जातियों की तलाश करनी थी। जबकि यहाँ वैसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। राजन कुमार लिख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, शायद इन्होंने समय के साथ समझौता कर लिया है। बीएस सिंह है, मेरा मत है कि 2027 तक फैसले को टाल दी जाए। आपका मत अपनी जगह पे मित्र सही है। अमर कुमार, कोर्ट का मतलब तारीख पे तारीख देखते हैं। पहला परिणाम भी मंगलवार को आया था, शायद मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर दे। बहुत आशावादी बात है। निश्चित रूप से फर्स्ट 4 तारीख जिस दिन चुनाव को रोकने की, ट्रिपल टेस्ट की बात हाई कोर्ट ने की थी, उस दिन भी मंगलवार था और अगला जो आने वाला 21 तारीख है उस दिन भी मंगलवार है। सुभाष कुमार लगते हैं चुनाव रद्द होना चाहिए।
सिकंदर केवट लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी औकात नहीं, चुनाव रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार का फैसला है। मित्र, मेरे नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव थे, वो भी कोर्ट के सामने नतमस्तक हैं, तो नीतीश कुमार की क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं औकात की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोर्ट सर्वोपरि होता है। हालांकि ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जो बात कही है उसका जवाब यही था। संजय राय, मैं संजय राय कैमूर बिहार के निवासी हूँ। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द चुनाव को रद्द करे क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग का मनमानी है। बिल्कुल सही है। मैं भैरव राय कैमूर बिहार। अच्छा, भैरव राय जी भी अपना जवाब दिए हैं, अपना मत दिए हैं। इम्तियाज़ शाह है, सर इंडिया है, कम से कम तो न्यायालय का फैसला सुनाने में 20 से 25 साल लग जाएगा। लगता है मित्र, लगता है, लेकिन वो इस तरह के मामले में नहीं। अगर आपके ज़मीन का और ज़मीन के बंटवारे का और ज़मीन की मलकियत का मामला हो तो शायद पीढ़ियां बीत जाएं। शाउद A to Z हैं, इन्होंने धन्यवाद दिया है, तो धन्यवाद आपको मेरे मित्र। मोहन ट्रैक्टर, इन्होंने चुनाव रद्द होना चाहिए लिखा है। अंकुर जैस, चुनाव रद्द होना चाहिए। सोनू कुमार, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई मित्र आपको भी हो कि आपने अपना मत दिया। शिवम पावर पूरी फिर लिखते हैं ये कि आज कोर्ट में जो हुआ उसका विस्तृत वीडियो लाइए सर, और अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर रखिए। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं, जो सही है वो हमेशा सही रहेगा, चाहे कोई भी दबा ले। तो मित्र, ऐसा है कि सारी बातें तो हमने वीडियो में बताई हैं। रहा कॉन्फिडेंस की बात, तो मुझे कॉन्फिडेंस रद्द होगा या नहीं होगा इस पर नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंस है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पर कॉन्फिडेंस है, और वो हम सभी में रहना चाहिए। भोलेनाथ शॉर्ट वीडियो, अरे क्या बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि कितना मत से आपको हार मिला है। तो मित्र, न मैं और न मेरे परिवार या मेरे दूर दूर के रिश्तेदार चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं, वो राजनीति में नहीं है। चूँकि राजनीति के लिए जो काबिलियत चाहिए, जो सारे लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे में नहीं है। और सच बोलने वाला आदमी कभी राजनीति नहीं कर सकता है, यह भी मैं आपको स्पष्ट बता दूं। हाँ, शिवम पावरपुरी जी ने भोलेनाथ जी को इसका जवाब भी दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। भोलेनाथ शॉर्ट वीडियो, मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ तथा लड़ने की चाहत भी नहीं है। आप लोग एक गंदी मानसिकता बना लिए हैं कि रद्द होने की बात वही लोग कर रहे हैं जो चुनाव हारे हैं, बट ऐसा नहीं है। रद्द होने की बात चुनाव के पहले से ही हो रही है, तब कोई भी नहीं हारे थे, समझ गए। ये कोई नई बात नहीं, हम बस कानून के समर्थक हैं और गलत है उसका विरोध बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र शिवम जी, चूँकि आपने उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। फिर उन्होंने लिखा है कि इंडिया टॉक वाला नीतीश कुमार का एजेंडा चला रहा है, बाकी उसको कोई लॉ की जानकारी नहीं है। अगर आप उसकी वीडियो देखें तो वो एक तरफा बात करेगा जो कि अनफैक्चुअल रहता है, बिल्कुल एक बयान की तरह, जैसे कोई पार्टी का प्रवक्ता हो। इसीलिए सच के साथ आएँ, सत्य और आधार को जाने, किसी के बयान पर ध्यान न दें। खैर, आगे बढ़ते हैं। राहुल वर्मा है, इन्होंने लिखा है चुनाव रद्द होना चाहिए सर, नहीं तो लोगों का सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा। मित्र, सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो न्याय संगत होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। रणधीर यूट्यूब चैनल है, इन्होंने लिखा है धन्यवाद। मुकेश गुप्ता, चुनाव रद्द होना चाहिए। मोतीलाल, वाह सुंदर संदेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी। श्री राम पंडित, कुछ नहीं होगा, देख देख कर 5 साल समाप्त हो जाएगा। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप अपना मत बताइए कि क्या होगा। मित्र, मैं अपना, ये विकास कुमार गुप्ता ने पूछा है, मैं अपना कोई मत इसमें नहीं दे सकता हूँ। मैं जो कानूनविदों से बात करता हूँ, जो अपनी समीक्षा करता हूँ, जो सत्य की जो परतें हैं उसको जब खोलता हूँ और तब जो बात आती है वही मैं कहता हूँ। अब रही बात कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव होना चाहिए था, जब ट्रिपल टेस्ट हुआ ही नहीं और ट्रिपल टेस्ट जिस आयोग को करना था वही आयोग गलत है,
तो स्वाभाविक है कि ये टोटल चुनाव गलत होगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें फैसला देता है। सोनाक्षी चौधरी जी हैं, उन्होंने शाबाशी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोहम्मद सितारे हैं, भाई इंतजार रहेगा। प्रवीण राय जी लिखते हैं कि बिहार सरकार तो अपनी मनमानी नहीं छोड़ रही है, सब जगह झूठ बोलने का काम कर रहा है। न्यायालय को सम्मान नहीं करते हुए नीतीश कुमार ने झूठ के कोर्ट में दाखिल किया है। मुझे तो न्याय पर विश्वास है। बिल्कुल विश्वास रहना चाहिए। रईस लाल प्रसाद हैं, इन्होंने लिखा है बिहार सरकार धोखा देने में मास्टर है। न्यायालय को चाहिए कि जैसे ही बिहार सरकार न्यायालय का अवमानना किया, उसके साथ भी वैसा फैसला सुनाए जिसे आम जनता न्यायालय के प्रति विश्वास पैदा हो। विनय एंटरटेनमेंट ने लिखा है ऐसा 5 साल तक होगा, मतलब यही डेट पे डेट। सरस्वती देवी जी हैं, इन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की गुलाम है, तारीख पे तारीख दे रही है जो कि गलत है। चंपारण एंटरटेनमेंट, इन्होंने लिखा है नाइस रिपोर्टिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार ने लिखा है चुनाव छोड़िए, विकास कब होगा ये बताइए। मित्र, जब संस्था ही नहीं है तो विकास की बात अभी क्या करें। क्या चुनाव कैंसिल हो सकता है सर? ये तो देखिए किस तारीख को क्या होता है। सूरज कुमार, चुनाव गलत हुआ है। मोहम्मद शहनवाज अंसारी, कोई फैसला नहीं होगा, बस डेट पर डेट मिलेगा। मोहम्मद शमशाद जमी, फिर से डेट मिलेगा, फैसला नहीं होना है। सीमा देवी लिखती हैं मजाक हो रहा है। बिल्कुल। संतोष कुमार लिखते हैं कैंसिल होना चाहिए। दीपक कुमार, रद्द होना चाहिए सर जी। महावीर, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, इन्होंने लिखा है सिर्फ तारीख पर तारीख, कुछ नहीं होगा तब तक समय ख़त्म। कुमार गोविंदा प्रजा, इन्होंने लिखा है बिहार सरकार का कुछ नहीं हो सकता है, इनका चाल है, कुछ नहीं हो सकता है। महेंद्र कुमार लिखते हैं लगता है इसी तरह तारीख पे तारीख देते रहेगा सुप्रीम कोर्ट, तब तक नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल नहीं हो जाएंगे। देखिए क्या स्थिति बन गई है। नीतीश कुमार ने कई बार पाला बदला है और अब लोगों को लगता है कि भाजपा ये करा रही है और इसी तरह डेट पर डेट मिलेगा और नीतीश कुमार फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये इससे बड़ा मजाक बिहार के राजनीति पर और क्या हो सकता है, सोचिए आप। शशिकांत कुमार, अब कैंसिल नहीं होगा। सुनील पांडे जी हैं, लिखते हैं जवाब का PDF सेंड कर दीजिए। मित्र, ये PDF है 958 पेज का। एक मित्र है जिन्होंने लिखा है, उनका नाम तो नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है लटकाना, भटकाना और अटकाना। ये जो कार्रवाई हो रही है सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, इसको लेकर इन्होंने यही शब्द बहुत छोटे में और बहुत सुदृढ़ बात इन्होंने कही है, लटकाना, भटकाना और अटकाना। सही बात है कि यही सब चल रहा है। यमुना सिकारिया जी हैं, ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सर। मोहम्मद नवाज, सर ये बिल्कुल गलत है। वासुदेव प्रसाद लिखते हैं इलेक्शन को कैंसिल। मोहम्मद मोजिबुल हक, इन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट की गलती है, जब चुनाव की घोषणा हो गई थी तो उस पर रोक स्टे क्यों नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि हम अपना समय पर सुनवाई करेंगे। मित्र देखिए, बातों को समझने की ज़रूरत है। कोर्ट ने पूरी तरह कह दिया था कि ये गलत है। जिस ट्रिपल टेस्ट के लिए जो आयोग बनाया गया था, जिसके रिपोर्ट पर आरक्षण देना था, जब उस आयोग को ही गलत ठहरा दिया गया, सामान्य सी बात है, हम आप और एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि जब जमीन ही नहीं है तो न्यू कहाँ से आ गया, मकान कैसे बन गया। जब आयोग ही सही नहीं है तो फिर रिपोर्ट कहाँ से आया, चुनाव कैसे हुआ, आरक्षण किसको दिया गया। इसलिए उसमें कोर्ट का तो एकदम सीधा फैसला था। अब समझने वाले नहीं समझे, ये अलग बात है। शिवम सर हैं, किन्होंने लिखा है अब होली के बाद ही समझिए, क्योंकि अभी तो सुनवाई ही पूरी नहीं हुई, अगली बार
फिर सिर्फ सुनवाई करेगी और फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। अगले डेट में फैसला होगा जो कि होली के बाद होगा, और फैसला मुझे लगता है कि बिहार सरकार को क्षमादान मिल सकता है, क्योंकि इतना मेहनत वो इसीलिए कर रहा है। शिवम सर का भी कहना अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप कितना मेहनत करते हैं उससे न्यायालय को मतलब नहीं होता है। न्यायालय को मतलब केवल न्याय, कानून और संविधान से होता है। कुमार शिव है, इन्होंने लिखा है ऐसे ही डेट पर डेट दिया जाएगा और 5 साल बीत जाएगा। सचिन सिंघानिया, लग रहा है तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम कुमार हैं, इन्होंने शाबाशी दी है। नागेंद्र चौहान हैं, इन्होंने लिखा है जब बीच में चुनाव स्थगित हुआ था तो 45 दिन बाद भी उसी नामांकन पर क्यों चुनाव कराया गया? हमारा तो समीकरण गड़बड़ हो गया। स्थगित होने से हमको अपना दूसरे पद के लिए नामांकन करना चाहते थे। मतलब उसी पर हो गया, इसलिए दूसरे पद पर जो चाह रहे थे उस पर आप नामांकन नहीं कर पाए। चलिए, खेद का विषय है। सुजीत प्रसाद लिखते हैं इस तरह से अगर अगला डेट मिलते रहेगा तो क्या हम समझें कि सुप्रीम कोर्ट की कोई साफ नीयत नहीं है? मित्र, इस नियत पर न जाए। सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है बिहार सरकार और किसी से, जैसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। अगर सुप्रीम कोर्ट जब पहले ही कह चुका है कि डेडिकेटेड आयोग जो है वह उसको नहीं मानता, तब एक ही लाइन में जवाब दे देना चाहिए कि चुनाव रद्द हो, हमारी न्यायालय वाह। खैर, मोहम्मद गालिब है, इन्होंने लिखा है कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डेट मिलते रहेगा, सिर्फ आम जन को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। मोहम्मद अफरोज आलम लिखते हैं बिहार सरकार को शुरू से ही अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है। इसमें कुछ नया तैयारियां हैं। बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव करवाकर बिहार सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। चुनाव को रद्द होना ही आज हो या कल। सत्यम टेलीकॉम, चुनाव रद्द कभी नहीं होगा, झूठ मूठ का लोग सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कर रहा है। खैर, अपनी अपनी बात है। 28 गेमर हैं, तारीख पे तारीख, ये पुराना डायलॉग है। एक राकेश कुमार हैं, इन्होंने नमस्कार किया है। नमस्कार राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत। रोशन कुमार, चुनाव को रद्द किया जाए वरना लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सही बात है। कुछ गलतियों को सुप्रीम कोर्ट छिपा सकती है या नहीं, या 100 में 100 कोर्ट को नंबर चाहिए। रिपोर्ट को आप 100 में कितना नंबर देंगे या 100 में कितने अंक प्राप्त कर ले कमीशन को लेकर बिहार सरकार? मित्र, ये फैसला तो पत्रकार का नहीं है, ये आपका फैसला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर आप फैसला दें। ओशो अजीत साहब लिखते हैं चुनाव रद्द होने के सारे तथ्य सामने हैं, फिर भी रद्द क्यों नहीं हो रहा, बस तारीख पर तारीख। दूसरी बात यही कि कहीं याचिकाकर्ता सुनील कुमार खुद भी चुनाव जीत गए हैं, तो हो सकता है वो खुद अंतर से न चाहते हो कि अब चुनाव रद्द हो, इसलिए उनका वकील अब ठीक से दलील प्रस्तुत ना करे कहीं। मित्र, ऐसा है कि सुनील जी से हमारी बातें होती रहती हैं, दोनों ही पक्ष से। उधर से भी मेरे सूत्र बताते हैं, सुनील जी से भी बातें होती हैं, और लड़ने वाले सुनील जी के साथ जो लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सारे लोगों से बात हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि अगर सुनील जी जुझारू नहीं होते, लड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखते और सच के लिए सामने नहीं आए होते, तो निश्चित रूप से ऐसा आप सोच सकते थे। लेकिन सुनील जी जिस हिम्मत और जोशो खरोश के साथ लगे थे, आज भी उसमें बढ़ोतरी हुई है, घटा नहीं है। मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ, जैसा मुझे लगता है। दीपक कुमार, इस चुनाव को रद्द करें। मंदराचल ट्रेडर्स, इन्होंने कल ही तो कहा कि बस तारीख देते देते 5 साल ख़त्म। अच्छा, ओशो अजीत साहब फिर वही बात लिख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास आपके द्वारा बताया गया सारे तथ्यों का ब्यौरा पहुंचा है कि नहीं? जी जी, सारे ब्यौरे पहुंचे हुए हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। गुड्डू अंसारी साहब हैं, कैंसिल होना चाहिए। अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, सर कैंसिल होगा या नहीं ये कंफर्म कर दो बस। मित्र, ये 21 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। स्टार रॉक्स, चुनाव रद्द करना चाहिए।
शैलेंद्र ठाकुर, चुनाव रद्द होना चाहिए। अजय कुमार, मैं अपने पूर्व कमेंट में आपको बताया था सर कि अति पिछड़ों की जनगणना तक बिहार सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में टालना चाहेगी। उसी की यह एक वानगी है। सरकार टाइम लेना चाहती है रिपोर्ट को देर से सबमिट करना। ऐसा नहीं है, ट्रिपल टेस्ट और जातीय जनगणना दोनों दो चीज़ है, इसलिए फिर वहाँ पे अगर धोखा देके चाहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट को भटका दें तो ऐसा संभव दिखता नहीं है। आदर्श कुमार जी हैं, शौकत अंसारी साहब हैं, सुमित कुमार हैं, इन सारे लोगों ने वही बात लिखी है कि चुनाव रद्द होना चाहिए। आकाश जी लिखते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जो जीता चुनाव उनको बधाई, हम लोग सब जीत गए। बहुत बहुत बधाई, जीत की तो बधाई होनी ही चाहिए। चूँकि देखिए इसमें सच्चाई क्या है कि इसमें जो हमारे माननीय जो जीते हैं या हारे हैं, कोई भी जो चुनाव लड़ा है, उन किसी का भी लेस मात्र गलती नहीं है। ये टोटल गलती जो सामने आ रही है ये बिहार सरकार और चुनाव आयोग का है, और वो इसलिए कि सरकार किसी भी स्थिति में ट्रिपल टेस्ट नहीं कराना चाहेगी। केवल यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार होगी तो ट्रिपल टेस्ट नहीं कराना चाहेगी, क्योंकि सरकार की टोटल राजनीति वोट बैंक पर होती है, और ट्रिपल टेस्ट ऐसा है जो वोट बैंक को तोड़ सकता है। इसलिए ट्रिपल टेस्ट से सारे सरकार भाग रहे हैं, और उसी का ये परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ये अज्ञात जी कुछ अपभ्रंश का भी प्रयोग करते हैं, पता नहीं ये कहाँ से ये संस्कार लिया है। विकी हिंदू है, इन्होंने लिखा, इन्हीं कारणों से आम जन को कोर्ट से विश्वास धुंधला होता है। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट से खेल रहा है, यह आम लोग समझ रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार बड़ा है? न्यायालय को जो फैसला देना चाहिए उसे देर नहीं करनी चाहिए। बात सही है। अजय कुमार शाह जी हैं, लिखते हैं कि तारीख के चक्कर में आम आदमी का कोर्ट पर से भरोसा उठ जाएगा। बीच में चुनाव होल्ड करने का कोई मतलब नहीं था, आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? सही बात है, कुछ नहीं होगा, ये अवनीश जी का कहना है। रोनी भाई हैं, इन्होंने लिखा है, नो डेडिकेटेड आयोग बनाया, ना ही ट्रिपल टेस्ट, तो फिर हजारों पन्ने का रिपोर्ट कैसे तैयार हो गया? अगर ट्रिपल टेस्ट हुआ है तो आरक्षण के आंकड़ों में पूर्व के आंकड़ों से वर्तमान में कुछ तो बदला होगा। रिपोर्ट को खारिज कर फैसला कल ही देना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी राय है आपकी। शिवम पावापुरी ने इनको जवाब दिया है, यह रिपोर्ट अति पिछड़ा आयोग और एन सिन्हा ऑर्गेनाइजेशन से उठा के सब पिन मार के भेज दिया है कोर्ट को उलझाने के लिए। इतना खुरपाती दिमाग लगाया है बिहार सरकार, जाहिर सी बात है महीने में इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती, ये फर्जी रिपोर्ट है। सरफराज आलम साहब, क्या चल रहा है यार? यही तो सभी सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, आजकल फॉग चल रहा है। ये धाकड़ भाई हैं, 5 साल सुप्रीम कोर्ट ही लगा देगा, धाकड़ भाई का कहना है। विष्णु कुमार का कहना है, जब ट्रिपल टेस्ट में केस फंसा तो जातीय जनगणना का क्या मतलब? राजेश कुमार, बिहार सरकार ने जो अभी जनगणना कराई है उसमें ही कच्चा घर पक्का मकान का किया गया है, जिसमें हमारे मकान को भी जांच किया और हस्ताक्षर भी कराया। यह उसी जनगणना के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लेट से पेश कर दिया, भूल को बचाने के लिए। में भी हो सकता है ये, चूँकि जो हालांकि नए जनगणना का रिपोर्ट अभी आया है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। संतोष कुमार, मैं समझता हूँ जब आयोग ही फर्जी हो तो उसके रिपोर्ट का क्या? बिल्कुल लंबा खींचने का प्रयास है जो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी सब जानती है, फिर भी न जाने कब तक निर्णय आएगा। अभिषेक भारद्वाज जी लिखते हैं, सुनवाई तो टलेगा ही, जवाब ऐसा दिया गया है सरकार द्वारा कि लगता नहीं है कि चुनाव रद्द होगा, बहुत दुखद है। रविंद्र साहू जी, हो गया डेट पर डेट। रविंद्र साहू जी, किशनगंज नगर परिषद में कोई
सर्वे नहीं हुआ। वहाँ सर्वे हुआ ही नहीं था। चंदन पासवान जी हैं, चुनाव रद्द होगा। मंदारचल ट्रेडर्स हैं, राजीव कुमार हैं, कुमार शिव हैं, इन्होंने सबको यही बात। रविंद्र साहू जी हैं, इन्होंने लिखा है कि किशनगंज नगर परिषद में सबसे अति पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर अति पिछड़ा संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर मुख्य पार्षद होना चाहिए। इन्होंने अपनी बात कही है। एक राकेश कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम क्यों ले रही है? अगर बिहार सरकार लेट से जवाब दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को इतना टाइम नहीं देना चाहिए। अमर कुमार, तारीख पे तारीख जीएम ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल नहीं होगा, इनका दावा है। रोशन कुमार, चुनाव को रद्द किया जाए। सौरभ राज जी हंसते हुए कहते हैं कि जो हारा वही बोलेगा इलेक्शन कैंसिल, बट इलेक्शन विल नॉट बी कैंसिल्ड। चलिए देखते हैं इसका जवाब। शिवम पावापुरी जी ने पूरा दिया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन जब नहीं हुआ था तब से ही मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि चुनाव इलीगल है, ये आगे चल के रद्द हो सकता है, और तब कोई हारा नहीं था, सभी लोग प्रत्याशी मात्र थे, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, इस पर एक हमने वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगी। मोतिहारी मेयर के लिए ममता रानी वर्मा साहब, जो खुद एडवोकेट हैं, वो मेयर पद के लिए खड़ी हुई थी। और जब इस तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थी, और चूंकि वो कानूनविद हैं, तो उन्होंने एक अपील की थी सारे लोगों से कि सारे लोगों को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए तब तक जब तक बिहार सरकार ट्रिपल टेस्ट करके सामने नहीं लाती है और उस आधार पर आरक्षण नहीं देती है। चूँकि उसके पहले जो भी चुनाव हो रहा है वो ये इलीगल है। तो जो शिवम जी ने बात कही है, इस पर पूरा वीडियो हमने बनाया था। ममता रानी वर्मा खुद एडवोकेट हैं और उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये सारी बातें बताई थी। आगे है शैलेंद्र कुमार, बिहार सरकार गलत किया है, ये बिहार सरकार की बात बता रहे हैं। संतोष कुमार, मुकेश कुमार, रोशन कुमार, मोहम्मद नाजिस, मोहम्मद रिजवान, न्यूज़ 25 इंडिया, किंग, अजीत मंडल साहब, दीपक यादव, रोशन कुमार, शिवम पावापुरी, रामविलास शाह, गोपाल कुमार, देवेंद्र कुमार, कंट्री क्रिएटर, राधाकांत सिंह, रामदुलार केवट, पंकज कुमार, मिनहाज आलम, राकेश कुमार, धाकड़ भाई, लिमरा एहसान, गौतम दीवाना, धीरज कुमार शाह, सिंह किंग, सीमा देवी, सत्यप्रिय दर्शन, अमर कुमार, रविंद्र राम, काली कुमार यादव, श्रीराम पंडित, गुड्डू अंसारी, विजय कुमार, अंजलि मिश्रा, राजू कुमार, हिमांशु राज, अविनाश पासवान, प्रेम कुमार, चंदन पासवान, इकरा वसीम, उदय कुमार, गोपाल कुमार गुप्ता, रमेश कुमार महतो, सुमित कुमार राणा, सारे मित्रों ने जिनका अभी हमने नाम लिया, सारे मित्रों ने अपने कमेंट में यही कहा है कि चुनाव रद्द होना चाहिए। खैर, अब बहुत दिन बचा नहीं है, आज 17 तारीख बीत गया, 18, 19, 20 3 दिनों के बाद ही ये मामला आने वाला है। उस दिन देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि न्याय न मुझे करना है न आपके करना है, न्याय न्यायालय को करना है, लेकिन जो कानूनविद हैं उन लोगों का मानना है कि निश्चित रूप से ये चुनाव रद्द हो जाएगा। खैर, ये जो आपने कमेंट किया था, आप मित्रों का आदेश था मुझे कि उस कमेंट्स को लेकर वीडियो बनाया जाए, तो ये आपके लिए। और मत अभिमत पर अगर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी जैसी बटन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए हो वो आप तक पहुँचे। और निश्चित रूप से फिर अपना मत दीजिए कि और क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और किन विषयों पर आप और जानकारी चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं उसकी भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आप जो बताते हैं वही हमारी हौसला अफजाई करता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।